हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। बड़े ही शानदार रिव्यूज हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजुना जी, मैं सोच रही भी अनुपमा के लिए ये बात है कि कुछ चीज़ें मुझे, हर एक चीज़ अनुपमा को मुझे पसंद है। जिस तरह वो साड़ी पहनती है, जिस तरह बात रखती है, जिस तरह दिखती है, जब वो रोती है तो आंसू निकल आ ही जाता है। क्योंकि हमें से हर एक इंसान में अनुपमा होती है, इसलिए हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो जिस तरह होता है ना कि एक अनलेस लाइक वक्त रहने किसी से कुछ नहीं मिलता, रह नहीं होता, तो उनको ये इतना फर्क क्यों पड़ा कि फराक लंदन में है, डिप्रेशन में, तो पूरा कुटुंब क्यों नहीं लंदन में जाते। कई बार चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है कि वहाँ पर काम नहीं मिलता है, कि उनका वीज़ा नहीं मिलेगा, या उनको तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस होते हैं ना, बड़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको मिलेगा। तो वैसे वो अभी 7 महीने की बच्ची है और रोक के रखा है। अभी वो दिल से भी रिश्ता निकलेगा, भड़काएगा और प्रांची के लिए वो खड़ी रहेगी राही। इस तरह तो हो सकता है कि वो भड़काएगी वो छोटी बच्ची को, क्योंकि उनको भाषा नहीं बोला, उनको समझते हैं, बहुत शार्प है वो लोग। आगे के मैं बता रही हूँ, ऐसे हो सकता है कि ये गौतम कुछ भी कर सकता है। गौतम क्यों नहीं निकालते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबको ये परेशानी है, लेकिन भगवान ने प्रार्थना को छीन ली। तो अनुपमा से एक बात क्यों नहीं पूछते, वो ठीक है? जो सुन के आपकी ये हालत हुआ है, जो देखकर आप क्या करेंगे? आज भी उसके अंदर में चल रहा है कि उसकी वजह से प्रार्थना चल रही है। और ये एक बार है कि इसने गवा दी तोसू महाराज गधेड़ा। क्या कहूँ, इतने नालायक, वो निकम्मा इतना हो सकता है? घर को गिरवी रख दिया था। तो मुंबई के घर तो वैसे अनुपमा की भी है, तो वहाँ से यहाँ पर निकल आई। तो मुझे लगता है हो सकता है, होना चाहिए, होगा नहीं, मैं नहीं। और जिस तरह कई कई बार रिश्ते नाम नहीं होते, और कोई रिश्ते आपके शादी होने से वो आपके साथ अपनी दुख दर्द बांध सकते हैं, आपके काम कर सकते हैं, वो काम आपका काम आए, आपकी समझे, आपके साथ खड़ा रहते, ऐसा हो भी वो काफ़ी है। देखिए, शादी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक उम्र की पड़ाव होकर एक साथी की ज़रूरत हो जाती है। कोई जैसे राजेश खन्ना स्मिता पाटिल के मूवी थे, ये दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़ा रहते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग में दोनों अपना अपना क्रम किराए देते हैं, कमरा। तो होता है ना, वो एक स्कूल में सिखाती है, कलरी स्कूल ऐसे कुछ, और वो वॉचमैन या ऐसे अपने दम पर वो काम करते हैं। ऐसा भी तो कोई बात नहीं। तो उसको क्या है कि अंश की में ज़िंदगी में माँ बाप नहीं रहे, अनुमा को दूर जाना पड़ा। काम तो कर रहा है और उसको डॉक्टर के पास जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है शायद, साइकेट्रिस्ट, या मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग कभी कभी मदद भी हो जाती है। इट डिपेंड्स, किसी का पर्सनालिटी भी होती है। कई बार दोस्त की बात करने से सब ठीक हो जाता है, तो कई बार काउंसलिंग जाने से भी ठीक होता है। लेकिन जिस तरह बाबूजी बहुत अच्छा लग रहे थे, तो बा को अभी भी देखती है कि जिससे जसप्रीत अंश के साथ रहती है, तो उसने करके घर बचा ली और काउंसलिंग सेशंस पा की, तो सुधरी, पर कम से कम अपने पैरों पर खड़ी रह रही है। चलो, ये बात है। तोशु तो बाप रे बाप, पर वो परी वैसे भी वैसी है, अनिल सब वैसे के वैसे हैं।
उसने तो बोटी पर कमाल है। अब दूध दिया है इस बिच्छू को, नाक को पाला है, अभी पूरा जड़ से निकालेगा है। अभी मुझे मोटी माँ मुझे गौतम का असिस्टेंट दिख रही है। और सचिन चार्जिक बहुत अच्छा लग रहे हैं, उनको कमाल के एक्टर हैं, तो अच्छा जमेगी। जब जया को मुझे बहुत प्यारी, इतनी नटखट है, ओ माय गॉड। आप जिद्दी हो, ये बहुत जिद्दी हो, मैं भी हो सकती हूँ। मुझे मुझे वो उसको कच्चा चबाने का मन करता है, उसको गाल खींच के उसको हग करने का मन करता है। इतनी छोटी बच्ची इतने नटखट है, शी इज सो स्वीट। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे देखने में, कि जैसे हमारा बचपन आ जाएगा, क्योंकि हम सब में एक बच्चा या बच्ची छिपे रहते हैं। वो कोतारी इसका तो जवाब ही नहीं है। समझती हूँ घर की बच्ची चली गई तो वो होता है, आई मीन इट्स, मैं तो कहती हूँ हर एक घंटा वी फील नाइस, तो वो बात अलग है। सबको वही कंप्लेंट है, चलो एक दूसरे काम कर रहे हैं, साथ है, एक साथ क्यों नहीं काम कर सकते। पति पत्नी साथ रहे, अच्छी बात है, ये दो लोग साथ रहे। अच्छा, आई एम क्वाइट हैप्पी। घर के औरतें बाहर काम कर रही है तो जिस गुड, क्या शिकायत है। ये गौतम पहले से प्लान करके रखा है। अगर प्रार्थना बच्चे को जन्म नहीं दिया होता तो शायद अलग बात होती। देखते हैं कैसे। अभी वो सचिन जी, वो जो काम धीरे धीरे वहाँ पर, वो भूत नहीं है, वो किसी डिप्रेशन में चला गया, आई थिंक हिज वाइफ या कोई, आप साथ नहीं रहते, आपको भगवान से गुस्सा है कि आपके साथ ये गलत हुआ है। हर एक इंसान से साथ ये होता है, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। तकरीबन 12 या 15 दिन के बाद मैंने एपिसोड देखा और ऑडियो बनाया, क्योंकि बहुत कुछ बोलना था तो ट्राई करते हैं। झूले वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जिसमें छोटी की और अनुज की याद आई। बच्चे बचपन वाले सारे अच्छे, सच्चे, प्यारे, लाड़ दुलार, सब कुछ सही, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वही रामायण महाभारत के वो डाकिनी शाकिनी राक्षस वाले कैरेक्टर में आ जाते हैं, और अनुपमा की सारी सीख को ऐसे फुटबॉल की तरह लात मार के भगा देते हैं। कभी कभी लगता है ये लोग ना बड़े मतलबी हैं। पता है कि बचपन में कोई प्यार से अपने पास रखेगा तो अनुपमा की बात मान लेने की, उसके बाद क्या, अनुपमा का काम तो कोई भी कर लेगा 10,000 में हाउस हेल्प में, लेकिन पेम्परिंग कोई नहीं कर पाएगा अनुपमा जैसी। वो है अनुपमा का रोकना टोकना, ये 5 पन्नों के भाषण में कन्वर्ट हो जाता है। वसुंधरा के ताने लीप के बाद भी जैसे के तैसे, कुछ नहीं बदला, ना अकड़ गई, ना रईसी गई, ना प्यास गया। अगर गया तो पराग। बड़ा अजीब लगता है ना, पराग लंदन में, देविका अमेरिका में, अनुपमा गोवा में, और बाकी सारे लोकल लोग अहमदाबाद में। ऐसा लग रहा है पिकनिक देख रही हूँ मैं। और यहाँ ये क्यों है ये भी समझ में आ गया है कि आज भी वो मुंह नहीं दिखाना चाहती। वसुंधरा ने कहा कि टाइम बम है प्रेरणा, टाइम बम को डिफ्यूज़ करना है तो अनुपमा लगेगी ना। जो लीड वाले थे वो और भी कमज़ोर हो गए, जो विलन थे वो और स्ट्रांग हो गए, पावरफुल हो गए। एटीट्यूड देखा गौतम का, प्रेरणा का देखना बाकी है अभी। देख के लगता है साला कोई औकात ही नहीं इनकी। अरे एपिसोड देखा था ये सोच के कि चलो लीप के बाद क्या नया है देखते हैं, पर मुझे नया दिखने में और कुछ भी नहीं दिखा तो सिर्फ अनुपमा की हेयर स्टाइल बदली, अनुपमा का मेकअप बदला, अनुपमा की साड़ी का फैब्रिक बदला, बाकी हालात वही है बुके नंगे वाले। पैर की चप्पल वही, 2 वक्त के खाने का जुगाड़ वही। मुझे तो लगा था कि देविका के साथ गोवा में मिलेगी तो ऐसे 1 पीस गाउन में ऐसे बैठी होगी बीच पे और मॉकटेल का ग्लास होगा हाथ में, है ना, और शायद झूम भी रही होगी, डांस वांस कर रही होगी। यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। लगा था कि वो विला में दिखेगी मुझे देविका के साथ, पर यहाँ तो देविका के झोपड़े का भाड़ा भी इसको भरना पड़ रहा है। बताओ ये कैसी दोस्ती निभाई इसने। मैं बोलूँ तो एक गांव, एक विलन, एक बीमार आदमी अपने इमोशन और रिश्तों के, और एक क्या कहते हैं जुगाड़ करती हुई औरत। 2 वक्त का खाना, सर पे छत, मेहरबानी और एक बच्ची की जिम्मेदारी, कहानी ख़त्म। जब भी अनुपमा कहती है ना कान्हा जी ध्यान रखो, कान्हा जी कहेगा ओके अनुपमा ठेंगा।
इतनी बड़ी भक्त अनुपमा की, अरे कान्हा जी की जो अनुपमा है, उसकी ऐसी किस्मत। ऐसा लगता है इसका नाम ना मैं भी बदल के अनुपमा जोशी से सुदामा जोशी कर देती। सुदामा तो सिर्फ कान्हा जी के हिस्से का खाना खाया था और दरिद्रता की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। ये तो जब से मैं देख रही हूँ तब से दरिद्रता की सीढ़ी चढ़े ही जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर बार कमाती है, हर बार फिर वही 3 2 5 कटोरा मिला है, वो भी खोपड़े का, क्या कहते हैं, नारियल के खोपरे का, वो भी छेद वाला, कुछ टिकता ही नहीं उसके अंदर। स्पाइस एंड चटनी की थोड़ी सी ये रख लेती प्राइज मनी, तो कम से कम झोपड़ा तो आ ही जाता। कंक्रीट की, क्या कहते हैं, छत ना सही, ताड़पत्री मिल जाती, 2 लाख में तो झोपड़ा आ ही जाता है चौल में। फिर सोचती हूँ कि इसने कान्हा जी से क्या चुराया होगा, रिश्ते। तभी कान्हा जी इसके पास कोई रिश्ता नहीं छोड़ते हैं। मालूम पड़ी सर पे छत की कीमत, मालूम पड़ी धक्के याद आए वनराज के, मुंबई चौल के, वसुंधरा के, एक आधो और भी थे ना, भूल गई है। हाँ, वो शाह हाउस के भी। सारी हाउस में हक जमाना नहीं छोड़ा गौतम ने, हर चीज़ पे अधिकार, हर चीज़, वो भी विथ पावर। माही अब तक दिखी नहीं है, लेकिन ऐसे ही ऑर्डर करती हुई दिखेगी, यानी सब कुछ गौतम ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है, जैसा कि अनिल ने कहा। ये पॉल कितना बकवास लग रहा था ना, लोकल गुंडा, तो ढंग का ले आते हैं लड़ने के लिए। क्या होगा अभी। और ये भूतिया बंगले में अनुपमा के साथ जयू की एंट्री, इमरजेंसी वाली एक्टिंग बहुत अच्छी की है दोनों ने। है कि अभी जो नई एंट्री हुई है वो मनीष जी तो नहीं बोला अनुपमा ने, ये कैरेक्टर कुछ और ही है। कल देविका का देखा कि मैं फंस गई हूँ, मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया। पता नहीं क्यों एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि आजकल नहीं अमेरिका के मॉल में इंडियंस जाके चोरियाँ करने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, या फिर किसी ने फंसा दिया हो बैग में कुछ रख के, तभी ऐसा होता है। अनुपमा ने घर में घुसते ही सबसे पहले नियम तोड़े, एक बार बेल नहीं 50 बार बेल बजाई। जाते ही कीचड़ या पता नहीं सी चीज़ वगैरह कुछ भी लगा दिया। और क्या था, हाँ, जयू ने वो बड़ा वाला ताले पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और जयू ने तो बताया ही है कि मैं कौन हूँ, मुझे जिस काम को करने के लिए मना करो मैं सबसे पहले वही करती हूँ। क्या लगता है देविका वापस आएगी या शायद वो इमरजेंसी में वहीं रह जाएगी? उसे कैंसर का क्या हुआ पता नहीं है ना। ठीक है, अभी देखते हैं, चलिए बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। जया जो है अनुपमा से माफ़ी मांगती आ रही है, सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, लेकिन अनुपमा है गुस्से में साइकिल चलाई जा रही है लेकिन वो एकदम से जैसे ही उसने चलाया, अरे आओ अनुपमा, मेरी उंगली, वो एकदम से फटाफट उसने साइकिल रोक दिया। दिखा दिखा दिखा, मतलब माँ का दिल होता तो ऐसे ही है। और कह रहे हैं कि आप मुझसे इतनी देर से बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला, ये करा। और दोनों का जो है बॉन्ड भी वो काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। और इधर कोठारी हाउस में ये बच्चे जो है ख्याति का जन्मदिन मना रहे हैं। और पर जो है ख्याति वैसे मनाना नहीं चाहती, क्योंकि उसको भी प्रार्थना के जाने का उतना ही दुख है। लेकिन मोटिवा जैसी औरत जिस घर में हो, वो वहाँ खुशियाँ कभी टिक ही नहीं सकती। खुशियाँ वहाँ वहीं टिकती हैं जहाँ के लोग निस्वार्थ होते हैं, जैसे कि अनुपमा है। लेकिन यहाँ तो उसमें देख लो, ये वसुंधरा कोठारी को देख लो, एक सिर से लेकर पैर तक जो है स्वार्थ की में लिपटी हुई प्रतिमा लगती है। और क्या है, अहंकार, गुरूर, घमंड, जाने क्या क्या तो उसमें भरा पड़ा है। और वो कह रही है कि जब उसका पैर छुए हैं तो कह रही है कि उसका आशीर्वाद दिया, सदा सुहाग। कह रहे हैं सदा सुहागन का तो हमने आशीर्वाद दे दिया, कभी सुहाग की भी चिंता कर लिया करो। अरे अब वो अगर वहाँ जाना भी चाहती तो क्या पता, हमें क्या पता कि इसको बहाने से रोका गया हो पराग के साथ जाने से। और इधर ये जो प्रेम राही की कह रहे कि दोनों एक दूसरे के उसमें अलग खिलाफ जो है वैसे नहीं है, लेकिन राइवल कंपनी में वो
राही काम कर रही है शायद, जो हमने सुना है अभी तक। वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर रखा है उसने, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें मतलब वो प्रांशी को उसने जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ जैसी तो है, माँ बनकर पाला तो है। तो कह रहे हैं कि अपना खुद का बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेते। वो फिर उसकी बात फिर वहीं आके अटक गई है, और कह रहे हैं कि बस जन्म नहीं दिया, लेकिन प्रेम ने जिस तरह से आज राही को डिफेंड किया अच्छा था। कह रहे बस जन्म ही तो नहीं दिया है, लेकिन इसका प्रांशी का ध्यान तो वो बिल्कुल माँ जैसी की तरह ही तो रख रही है ये राही। हाँ, मतलब अच्छा ख्याल रखती है। और तब तक वह, और तो आज जिस तरह से अनिल ने वसुंधरा कोठारी की बोलती बंद की है वो अच्छा था। कह रहे कि जो इस घर में जो दरार आई है उसके जिम्मेदार ये बच्चे नहीं है। तो जब उलट के उसने मोटी बाई ने पूछा ये तो क्या हम है, कह रहे हैं और क्या, और कौन है, क्यों गौतम गांधी को यहाँ पे रखा ही क्यों है। करेंगे इस इन दरारों को, जो वो राही ने कहा कि इन दरारों को भरने का भी काम हमारा है, ये जो भी था अच्छा था। इधर ये जस्सी इन लोगों को सबको डांस सिखा रही है। ये भी पता चला कि परी और मीता एक साथ काम करती हैं, और सबको जब इधर डांस सिखा रही है तो ये पता चला कि तोशु महाराज ने घर को गिरवी रख दिया था। अरे वाह! इस तोशु से इस इससे ज़्यादा की हम उम्मीद कर नहीं सकते। इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा ना इससे कम की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये यही ऐसे ही कांड कर सकता है ये। और वहाँ जब ये घर पहुँचे हैं तो वहाँ बिल्डर ने अनुपमा और उसका सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया है। खैर अब वो अभी ये पॉल को भी ये सबक तो सिखाएगी। ये अभी देखना ये होता है कि ये कैसे इसको सबक सिखाती है, कैसे क्या करती है। और उधर जब ये कान्हा जी से शिकायत कर ली कि भाई मेरी किस्मत में सिर्फ धक्के खाने क्यों लिखे हैं, क्या मेरे लिए कोई एक ऐसा ठिकाना नहीं है कि जहाँ पे मैं मतलब रह सकूं। तो तभी वो उसको पेट में दर्द हुआ है जया के, और उसने डॉक्टर से बात करी है, तो डॉक्टर को फ़ोन पे समझ में आ गया है कि ये अनुपमा कुछ परेशान है। तो तब तक जया ने बता दिया है, और ये लोग उसी विला के सामने खड़े हैं जहाँ वो भूत का बंगला कहते हैं जिसको। और वहाँ लिखा है कि एक बार घंटी दबाएं, बार बार नहीं दबाएं, कोई भाग कर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि होता भी कई बार, कई लोग ऐसे लोग इस तरह से घंटी पे घंटी बजाते चले जाते हैं जैसे पता नहीं कि हम लोग जो है पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे जी। हम भगवान थोड़ी हैं। मेरे साथ तो हो चुका है इस तरह से, कितनी बार ऐसे लोग आते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद बेल बजाते चले जाएंगे। खैर लेकिन यहाँ तो जया की इमरजेंसी थी, उसने बेल बजाई और एक कई सारी बेल बजा दी। तब तक वो जो भी नाम है उनका, तो वो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है। कह रहे मैं वो जो उनका शायद नौकर है, वो कह रहा है कि मैं कपड़े धो रहा था, मैं आ ही रहा था तब तक आपने, और जो है उसने अनुपमा ने पूछा है कि भाई उसको इमरजेंसी है, वॉशरूम किस तरफ से, खैर वो वॉशरूम से लेकर आई है। और वो कह रही मैं प्रेशर बहुत तेज हो रहा है, मैं क्या करूं। वो जया का मजेदार था, मतलब जया है तो बहुत प्यारी और बहुत क्यूट है। और जो प्रीकैप में दिखाया है कि अनुपमा के या जया के उससे उसमें ये फर्श गंदा हो गया है किसी के भी पैरों से। तो मुझे तो ये जो प्रीकैप में जो दिखा रहे हैं ये सीन देख के मुझे तो उसकी खड़ूस की याद आ गई। वो क्या नाम, खड़ूस बॉस के बुलाती थी, क्या बुलाती थी वो अनुपमा, उसमें स्पाइस एंड चटनी का जो ओनर था यशपाल। वो कह रहे हैं कि जो गंदा करेगा इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, ये करो वो करो, 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। वो 2 मिनट की देरी हो गई तो उसको निकाल ही दिया था अनुपमा को। अच्छा खैर वो साफ कर रही है, तो इतने में वो आया है जो जिनका ये घर है, तो उसने कहा कि रुक जाइए। तो वो कह रहे उसने बताया कि यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इसलिए अब आगे देखते हैं इन लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि गौतम को क्यों रखा हुआ है, निकालते क्यों नहीं,
ये बात समझ में आनी मुश्किल है। बस इसको ऐसे ही लेके चलिए कि कोई सॉलिड ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए गौतम को रखा हुआ है। तो अंजू मिस्त्री, आपने भी सही कहा कि लीप के बाद भी वसुंधरा के ताने नहीं बदले। अगर इसको थोड़ा इस तरह से कहते कि प्रार्थना की मौत के बाद भी वसुंधरा के ताने नहीं बदले। पराग कोठारी दिल पे बोझ लेके चला गया लंदन, मगर वसुंधरा नहीं बदली। कोई चीज वसुंधरा को नहीं हिलाती है, उसके तानों को बल्कि और ही बढ़ाती है। बाकी भी आपने बहुत अच्छा कहा है अपने तरीके से। सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि अनिल ने जो वसुंधरा की बोलती बंद की, क्योंकि अब है नहीं वहां पे पराग कोठारी भी है, वसुंधरा को कोई तो होगा जो उसको साथ साथ में रियलिटी चेक देता रहे। तो वो उसने दे दिया कि दरार डालने वाले को तो आप ही ने रखा हुआ है। तो बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे रिव्यू के लिए। सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। नमस्ते अंजू जी, मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मुझे ना पल में तोला पलमा माशा ऐसे अरमान की वो हो रहा है। आई मीन इट इज़ वेरी अपसेटिंग कि इतना अच्छे किरदार एकदम से बदल जाते, थोड़ा एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रहा है। समझती हूँ कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, इतना कुछ हो जाता है कि आप अपने आप से आपा खो जाते हो या आपकी चिड़चिड़ हो जाते हैं। लेकिन मौका मिलना चाहिए, मैं नहीं कहती, लेकिन बार बार जख्म देते हो, बार बार आप ये होता है तो एक उम्मीद नहीं छोड़ती। क्या वो ऐसे ही रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। जब तक वो मरहम नहीं लगाता ना तो आपको उम्मीद कर नहीं पाते। उम्मीद नहीं कर पाती तो वो दुख की बात हो जाती है। तो इसलिए अभी ना वो कहते हैं कि देखो आप जख्म देते हो, फिर ये सब ये करते हो, जाइए मैं अपने काम देखती हूँ। लेकिन इसमें कोई मौका नहीं छोड़ती। विद्या भी उनका दिमाग है नहीं और मैं कोई कम नहीं छोड़ती। अपनी महर को पता है कौन दिमाग नहीं है, कौन अपने असिस्टेंट बन सकता है। और मुझे वो छंक बहुत पसंद है कि तानिया और अबीरा तो वो दोस्त हो सकते हैं, वो होंगे हमेशा। वक्त रहने पर तानिया को समझ आ गई। देखो, जब तक आप खुली मन से आप सोचोगे नहीं, आप करना नहीं चाहते, या वो हो नहीं पाएगा। तो इस तरह उसको डर लग रहा है। विद्या जल्दी उसका पोल खुलने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और चाचा साहब को भी पसंद है, वो पता चल गया है। अब एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये तरफ हो गया है। दादी साहब अरमा के हाथ से खा नहीं चाहते। दिस इज द बेस्ट पनिशमेंट, मैं कहती हूँ। प्रैक्टिस में डालने में थोड़ा मुश्किल होता है, पर नामुमकिन है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इग्नोर, और आपने जो काम है, जैसे इंडिया क्रिकेट है, मुझे लक्ष्य है कि मुझे कप जीतना है, तो उसी पर फोकस करो ना, बाकी तो छोड़ दो। मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ, देखती हूँ कैसे अपने पर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। लेकिन एक बात है अंजू जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई जज नहीं करता। आपके इंसान आपने जज नहीं किया, मुझे अच्छा लगा। मैं भी बड़बड़ा रही, मैं तो सॉरी, कभी कभी बच्ची हो जाती हूँ। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जिस तरह वो लेके जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अबीरा माफ़ करेगी, माफ़ कर पाएगी नहीं। वो आगे चल कर जाएगी अरमान के साथ, वो होगा, लेकिन उस तरह पहले वाला होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन मैना को रिएक्शन होगा, लेकिन वो भी दे लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है ना। अभिमान, उसको अब तक पता नहीं है कि वो शीज़ सरगसी की वजह से पैदा हुई है, क्योंकि अगर बताना है तो पहले बताना चाहिए। अब नहीं कहना ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट इनडायरेक्ट वे ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स। तो देखते हैं, बट जिस तरह हादिसा का ख्याल रखती है लाजवाब है। और माधव जी तो सही कह रहे हैं,
ये दोनों एक दूसरे का परछाई, अच्छा बुरा जो भी है। माधव जी का यही ट्रीटमेंट अच्छा है विद्या के लिए। और अभी कमाल का मतलब कान्हा जी कमाल देखिए कि चाची सा का बेटा शादी करने के लिए वो पुरानी टाइप है, तो ये दोनों पति पत्नी ना होना चाहिए, विच इज़ वेरी नाइस। अभी मेहरा आएगी तो ये भी होगा। तो मेहर वैसे भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, अभी फास्ट ट्रैक में एक्सप्रेस ट्रेन निकल जाएगी क्योंकि वो शी इज़ नॉट वेलकम। वो कुछ ना कुछ बकेड़ा करेगी मेहर इस मामले में। आर्यन वो भी आया ना शादी करने वाला, तो ये होगा। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। यस सुचि जी, अरमान को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पल में तोला पल में माशा होता रहता है। तो बिल्कुल सही कहा। और आपने जो मुझसे बात करके उसकी खुशी व्यक्त की है, बहुत अच्छा लगा। और बच्चे वाली बात जो आपने कही कि बच्ची बन जाती हो, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप अभी भी, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, बल्कि आपकी तो उम्र उतनी हुई भी नहीं है, उसमें आप बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हो, तो इससे बढ़िया जो है खुशी की बात नहीं है। तो इस बात को एंजॉय कीजिए कि आप बच्ची बन जाती है, दैट्स रियली गुड। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि का रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजलि राम जी, मैं सोच रही क्योंकि सीजन 2 के लिए मेरे तो छोटा सा नटखट कृष्णा लगते हैं जिसका हरकतें कर रहे हैं। और समझती हूँ अग्रीमेंट झगड़ा इट्स पार्ट ऑफ पति पत्नी या हर एक रिश्ते में होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन ये भी सच है कि बच्चियों में भी फ़र्क होता है। तो तुम लोग झगड़ा कोई करते हो कि ये करते हो, और क्या बात है कि वो बड़े हो जाते हैं तो वो समझ जाएंगे, हम कहते तो हैं लेकिन वो मान नहीं पाते, फिर वो बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे चलता है। खैर कुछ लोग कोशिश करने में छूटता नहीं है, मतलब कोशिश करते रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं वो आज भी उनको प्यार करते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है मिहिर तुलसी का। और जिस तरह तुलसी ने सब ऑर्गेनाइज किया, डेट निकाली, मुझे एक बात मुझे थोड़ा खलती है कि जब मिताली से वो बात कर रहा है ऋतिक कि एक घर के वो बच्चे के लिए नानी रख रहे इसलिए शादी कर रहे, ऐसे ही सोच लो। अभी पूरा सीन नहीं देखा है, तो एक बात भी अजीब लगा मुझे एक पल के लिए, और दूसरी पल शायद मिताली के लिए क्या जवाब देने की, क्योंकि मिताली वैसे भी कुछ भी करके वो शी विल यूज एडवांटेज। लेकिन मिताली को अक्ल है ही नहीं। नैना अपनी मौसी का जो जीवन देखा है इस तरह, तो जाहिर सी बात होती है ना, तो उनको सबक सीखना चाहिए या रियलिटी चेक मिलता है। दूसरे का अनुभव एक तीसरे का सीख होता है। लेकिन अगर वो समझे तो ना, अगर वो समझना नहीं चाहते तो फिर क्या है। तो वो नहीं समझेगी, पर वो शादी में वो कन्फ्यूजन पैदा करेगी, मतलब इधर को उधर, उधर की इधर वो करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि घर के लोग ज़रूर समझेंगे कि ये सिर्फ शादी के लिए, फैमिली को साथ देने के लिए नहीं आए हैं। सो ये बात है। लेकिन जिस तरह जो फैमिली बैठ के खाते हैं, जिस तरह ये मिहिर का दूसरा मिहिर है कहीं ना कहीं। अंगद कभी कभी गधेड़ा जैसे बिहेव करता है, तो देखते हैं किस तरह वो निकल आते हैं कि किस तरह शादी तो हो जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि नयना का जो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिताली भी बता सकती है, या उनका डॉक्टर जो कॉमन हो जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो उस अच्छाई से नयना को पता चलेगा कि उसे वो इतना बड़ा गुनाह किया है तुलसी के साथ, और फिर भी इतने इंसानियत कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
या अपनाए हो अपना के लिए या पराए हो, जो भी हो, किसी के लिए भी, तो पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, बाकी सब रिश्ते आ ही जाते हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं, लेकिन अभी एक के बाद एक जो करण और नंदिनी का वो शादी का इश्यूज, तो घर को बचाने के लिए आई एम श्योर वो आ ही जाएगी, क्योंकि इनसे ही शुरू होता है, इनसे ही कर ख़त्म होता है ना मिहिर तुलसी का। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिहिर बहुत खुश है। मुझे आई फेल बैड, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज उनके इतना तक नौबत आ पड़ा। बट कान्हा जी की कृपा से तो गौतम ने वक्त रहते असलियत, 6 साल बड़ा वक्त होता है, पर चलो एटलीस्ट अब तक तो मिले हैं, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। ऋतिक और मुन्नी जो बातें कर रहे हैं वो अच्छा था। और जो फ्लैशबैक में दिखाया है तो उसमें मुन्नी ने या ऋतिक ने पूछा है कि कहीं तुम इसलिए तो नहीं बात कर रही हो, या जो भी इन लोगों का कन्वर्सेशन था जो फ्लैशबैक में भी था वो भी बहुत अच्छा था। करे वो मुन्नी ने जो कहा है कि मैंने जब आपसे बात करी थी उसके बाद मैं आपसे शादी करने का फैसला, इतना बड़ा फैसला मैं इधर ये मिहिर बड़ा खुश है। और उसने परी से कहा कि वो इनविटेशन तैयार हो गया, तो उसने कहा कह रहा सबसे पहला इनविटेशन तुलसी को भेजो, और उसने भेज दिया। और जैसे ही उसने फिर फ़ोन किया है, परी ने ही फ़ोन किया है उसको, तुलसी ने परी को फ़ोन किया है, तो हाय जान, और ये फ़ोन उसने मेरे ने उठाया, कह रहा अच्छा, बहुत अच्छा। उनका सीन तो मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था। कह रहे कि मैंने तो उसको कहा था, मेरे तो वो मेरी तो उसमें जान बसती है। कह रहे कि मुझे पता है तुम किसके लिए क्या कर रहे हो, पर सुना तो मैंने है ना। और आज जिस तरह से मिहिर ने ये कहा कि मैं तुलसी को हर हाल में वापस जो है अपने जीवन में और शांति निकेतन में लेकर आऊँगा। बाकी अब देखते हैं, मिहिर के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक ही रही है। अब क्या पक रही है ये खिचड़ी, तो भैया मिहिर ही जाने। और इधर ये नोएना, सुचित्रा और मिताली मिताली ने डिवोर्स पेपर पर साइन करके बहुत बड़ी गलती करी है। और अभी तो जो है ना, ये शायद अभी जिस तरह से ये जिस हवा में ये उड़ रही है, तो ये इसको ज़मीन पे गिरते देर नहीं लगेगी, ये बात तो तय है। क्योंकि जो लोग अपनी उड़ान के लिए अपनों को पीछे छोड़ देते हैं, वो फिर कहीं के नहीं रहते, ये तो है। इधर तुलसी ने वहाँ अमेरिका में पता नहीं जहाँ लॉस एंजलिस में फ़ोन किया है, और उसको फ़ोन किया शायद ये करण की बेटी है, दोनों उधर करण और नंदिनी दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। वो शायद डिनर के लिए जाने तो मेरे पे एहसान कर दिया, नंदिनी कह रही है ये वो पता नहीं। और तब तक वहाँ पे जब तुलसी का वो समायरा की आंखों में आंसू, कोई भी इस तरह से माँ बाप को लड़ते देखेगा बच्चा, तो वो ऑब्वियसली जो है दुखी ही होगा। और क्या जब अपने हाथ में कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकती, तो यही तो सिवाय दुखी होने के, और कर भी क्या करेगी भी क्या वो। ना तो वो अपने माँ बाप को समझा सकती है, अगर माँ को समझाएगी तो बाप जो है ये कहेगा कि तू माँ की तरफ है, बाप को समझाएगी तो माँ कहेगी कि तू उसकी तरफ है, तो बच्चा ऐसे में बीच में पिस ही जाता है। जिस तरह से उसने इस तुलसी से बात करी है, कह रहे मुझे कोल्ड हो गया था, लेकिन इधर तुलसी को लग रहा है कि वो रो रही है। कह रहे नहीं, मुझे कोल्ड हो गया है ये, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और बीच में उसको तुलसी को उनके लड़ने की आवाज़ आई है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई इंडियन मूवी देख रही थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और ये नंदिनी बार बार ये क्यों कह रही है कि बच्चों को में अच्छे संस्कार नहीं है, ये नहीं है, मतलब और कैसे अच्छे संस्कार होंगे। और इधर ये उसमें पता नहीं इसके
अंगद के मुंह से टेबल पर निकला कि बच्चे बोर्डिंग स्कूल, लेकिन जो है वो मिहिर ने सबने चौंक के पूछा है कि जो है बोर्डिंग स्कूल का जा रहा है, तो उसने बहाना बना दिया मैं तो जोक कर रहा था। और लेकिन जो ये है, क्योंकि वृंदा इसलिए इनको बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है कि उसको लग रहा है कि अक्षय और माधवी यहाँ रह के बिगड़ रहे हैं। क्योंकि ये जिस तरह से ये लोग जब चाल में थे, तो ये हर चीज़ शेयर करके खाते थे, खेलते थे, जो भी था इनके पास। लेकिन जब से ये शांति निकेतन आए हैं, अभी इन लोगों के रंग-ढंग बदल गए और एक माँ होने के नाते वृंदा का चिंतित होना जायज़ है। अब और क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर वो कुछ कहती है तो मिहिर बीच में आ जाता है। तो इन बच्चों को फिर ये हॉस्टल ना भेजे तो बोर्डिंग ना भेजे तो क्या करे फिर? और अब वो करण नंदिनी इंडिया भी आ गए हैं। वहाँ पे भी नंदिनी की कड़वाहट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अरे अभी अभी तो तुम घर में आई हो और जो है कम से कम अपनी कड़वाहट थोड़ी देर के लिए तो छोड़ दो। ऐसे थोड़ी ना कि अभी घर में घुसे नहीं हैं, इतने सालों बाद आ रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट जो है इस कड़वाहट को छोड़ाओ वहीं। मतलब घर में सबसे मिलो जुलो। अब तो कहते हैं ना कि अपनों से मिलने के बाद इंसान का मतलब दुख तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इंसान अपने कुछ बातें भूल जाता है। पर यहाँ तो वो तो उसकी कड़वाहट ख़त्म ही नहीं हो रही है। और इधर मिताली का ये कहना है कि मैं जो है मेरी शादी टिकी नहीं थी तो मैं इनका भी नहीं टिकने दूंगी और ये नहीं करने दूंगी। अरे बाप रे, ये मिताली ने अपने आप को समझा क्या है? ये जो इसको ऋतिक को लूज़र लूज़र कहती थी ना, ये लूज़र इसलिए था क्योंकि मिताली ने इसके दिमाग में लूज़र शब्द जो है इतना ज़बरदस्त भर दिया था कि वो खुद को लूज़र ही समझने लगा था। बाकी अभी ये मुन्नी का इसका साथ इसको मिल रहा है, तो ये अपने आप को ये शाइन करके भी दिखाएगा। तब मिताली को ये अफ़सोस होगा कि मैंने इसको जो है छोड़ा ही क्यों था। कहते हैं ना कि जीवन साथी के जो आपका जीवन साथी जो आपके लिए करता है, कैसे करता है, क्या करता है, वो मायने रखता है। अब मुन्नी भी उसके साथ जा रही है, शायद मिताली ने उससे मिलने के लिए बुलाया। बाकी अब आगे देखते हैं कि ये क्या दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं। उधर मिहिर ने अपना एक पक्का इरादा कर लिया कि वो तुलसी को हर हालत में वीरानी मतलब शांति निकेतन में लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यस, बिल्कुल करेक्ट सुचि जी। अंगद दूसरा मिहिर लगता है और आपने सही कहा कि कान्हा जी लगते हैं मिहिर, क्योंकि ऐसे ही डायलॉग हंसी के साथ वो बोलते हैं। बढ़िया। और सुजाता जी आपने भी करेक्ट कहा है मिहिर के दिमाग की खिचड़ी के बारे में, और आप बहुत अच्छी तरह से बयान कर रही हैं वो मजे लेके वो सीन, मेरी जान वाला अच्छा सीन था। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.